दूसरी तरफ देखिए सत्ता पक्ष अब सबसे बड़ी चीज सत्ता पक्ष के सामने ये है कि कैबिनेट का चेहरा कौन होगा। हालांकि अब तक कोई भी नाम सामने नहीं आ पाया है। जो बता दें कि फॉर्मूला लगभग तय है। जो पिछला फॉर्मूला था उसी फॉर्मूले पर इस बार भी हेमंत कैबिनेट काम करने वाली है। 6-4-1, 6 जेएमएम, 4 कांग्रेस और 1 आरजेडी। ये दावा जरूर किया जा रहा है कि जेएमएम की तरफ से तो मंत्रियों के नाम फाइनल है, हालांकि सार्वजनिक नहीं किए गए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अब तक कौन वो 4 चेहरे होंगे जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, ये अब तक तय नहीं हो पाया है। और ये जो देरी है कैबिनेट विस्तार की इसी वजह से है, क्योंकि अब तक नाम फाइनल नहीं हो पाए हैं। देखिए रांची से लेकर दिल्ली तक लॉबिंग चल रही है और कल जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी ने मुलाकात की है खड़गे से, उसके बाद लिस्ट सौंपी गई है और ये अब दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द अब नाम सामने आएंगे, नामों का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा और जल्द ही ये पता चल जाएगा कि हेमंत कैबिनेट में कांग्रेस कोटे से कौन कौन चेहरे जगह पाने वाले, कांग्रेस कोटे से कौन कौन मंत्री होंगे। तो अब ये दावा कि बहुत जल्द अब तस्वीर साफ हो जाएगी, बहुत जल्द ये पता चल जाएगा कि झारखंड में जो नई सरकार बनी है हेमंत कैबिनेट में कांग्रेस कोटे से जो 4 मंत्री होने वाले वो कौन कौन होंगे। जेएमएम का दावा है कि उनकी तरफ से लिस्ट तैयार है, आरजेडी की तरफ से भी लगभग बातें पुख्ता है, लेकिन कांग्रेस से कौन होगा ये अब तक तय नहीं हो पाया, लेकिन अब ये लगभग तय है। बहुत जल्द अब इसका भी ऐलान हो जाएगा। दिल्ली में जो बातचीत हुई है उसके बाद अब ये दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ सहयोगी चित्रंजन फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। चित्रंजन, कल लिस्ट सौंप दी गई शीर्ष नेतृत्व को और खड़गे से मुलाकात के बाद जब गुलाम अहमद मीर और केशव कमलेश महतो ने मुलाकात की, लिस्ट सौंपी, तो अब ये संभव कि बहुत जल्द नाम सामने आ जाएंगे कि किन्हें मौका मिलने वाला है हेमंत कैबिनेट में बतौर मंत्री शामिल होने का, बतौर मंत्री काम करने का। चित्रंजन। बिल्कुल आरती, देखिए कांग्रेस का जो प्रदेश नेतृत्व है, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर दोनों ने अपने राष्ट्रीय आला कमान को सूची सौंप दी। विधायकों की सूची के साथ साथ जो संभावित सूची है मंत्रियों की, उनकी भी सूची सौंपी हुई है। देखिए जो मेन पेज जो फंसी हुई है वो विभागों को लेकर है। कांग्रेस चाहती है कि पिछले बार से ज्यादा जो प्रमुख विभाग हैं वो कांग्रेस के कोटे में आने चाहिए। तो इन चीजों को लेकर ही अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया। खासकर कांग्रेस चेहरे की अगर बात की जाए तो कांग्रेस में लगभग चेहरे जो है वो फाइनल किए जा चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ विभागों को लेकर खींचतानी चल रही। गठबंधन के बीच जेएमएम पर दबाव बनाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि उनको जो प्रमुख विभाग है, पहले से 2-4 विभाग और भी प्रमुख विभाग बढ़ने चाहिए। इसको लेकर ही कांग्रेस और जेएमएम में इतनी जो देरी है मंत्रिमंडल के विस्तार को वो की जा रही है। देखिए कल ही अभी 2 दिनों से लगातार प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली पर डटे हुए हैं। लगातार दिल्ली शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर रहे हैं, पूरा अपडेट दे रहे हैं कि झारखंड की राजनीति में, झारखंड में क्या कुछ चल रहा है, उनके विधायकों की क्या कुछ मांगे हैं, कौन कौन जो विधायक है वो। क्योंकि देखिए जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण, इन दोनों चीजों का समावेश करके मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। ऐसे में देखिए कांग्रेस भी चाहती है कि जनरल, एसटी, एससी और ओबीसी इन तीनों कैटेगरी से और अल्पसंख्यक इन चारों कैटेगरी से एक मंत्री चेहरा सामने आए। वहीं जेएमएम की तरफ से भी कोशिश रहेगी कि इन चेहरों को कैसे मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। तो इन सभी चीजों की बात शुरू हो चुकी है। और देखिए जो दिल्ली लॉबी की बात की जा रही, कई विधायक भी लगातार दिल्ली में लॉबी कर रहे हैं, अपने प्रदेश प्रभारी के साथ पास लॉबी कर रहे हैं कि उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए। वहीं कैसे भी विधायक जो अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से प्रदेश नेतृत्व को अवगत करा रहे हैं कि हमारे क्षेत्र के विधायक को मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए। लेकिन देखिए कैसे जो पुराने चेहरा जो इससे पहले जो हेमंत सोरेन की सरकार थी उस समय जो मंत्री चेहरे थे उनका रिपीट होना लगभग तय माना जा रहा है। तो अब देखिए अब फिर औपचारिकताएं बाकी रह गई है, उनका भी जल्द ऐलान हो जाएगा। क्योंकि प्रदेश प्रभारी ने भी कहा है कि मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले मुख्यमंत्री को सूची है वो सौंपी जाएगी। आरती।
चित्रंजन, आप कह रहे हैं कि पुराने चेहरे रिपीट किए जाएंगे, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक 2 ऐसे चेहरे ढूंढे जा रहे हैं जो कम से कम प्रमंडल को, जो पिछली बार कुछ, जैसे देखिए पलामू प्रमंडल रह गया था, अगर आप कैबिनेट का चेहरा पिछली बार का आप एक बार रिकॉल करेंगे तो आपको पता होगा कि पलामू प्रमंडल पिछली बार कैबिनेट में नहीं प्रतिनिधित्व नहीं कर पाया था, तो इस बार ये भी कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ ये कांग्रेस ये भी चाह रहा है कि संताल से एक ऐसा चेहरा लाया जाए जिसने विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा, बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा, उसे लेकर वहां पर एक बड़ी जीत को दिखाया है। तो ये 2 नई बातें जो हैं इसको भी ध्यान में रखा जाएगा। तो क्या इससे नहीं लगता कि शायद पुराने चेहरों में से कुछ चेहरों को हटाया जाए और नए चेहरे को इसमें शामिल किया जाए? बिल्कुल, देखिए पुराने जो चेहरे हैं, अगर देखिए रामेश्वर उरांव की बात की जाए तो वो फिर से मंत्रिमंडल में फिर से रिपीट होंगे। और देखिए रामेश्वर उरांव जो है वो पलामू प्रमंडल से ही आते हैं, लेकिन विधायकी जो है वो लोहरदगा से आता है और एसटी कोटे से भी आते हैं। तो देखिए एक मंत्री चेहरे पे 3 चीजें कांग्रेस साधती है। जी जी। वहीं अगर अल्पसंख्यक की बात की जाए तो अल्पसंख्यक से इरफान अंसारी का नाम लगभग तय माना जा रहा है कि वो भी मंत्री बनेंगे। बाकी जो चेहरे हैं उसमें परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन ये 2 नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। देखिए, और सबसे महत्वपूर्ण जो आपने कहा कि इस बार मिथिलेश ठाकुर भी चुनाव हार चुके हैं, तो उनके जगह पर उस पलामू प्रमंडल से कौन होते हैं ये भी देखने वाली बात होगी कि जेएमएम अपने उस कोटे से किनको मंत्री बनाती है। जी आती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चित्रंजन तमाम जानकारी के लिए आपका। तो अब चेहरा कौन होगा कांग्रेस की तरफ से हेमंत कैबिनेट में, ये बहुत जल्द साफ हो जाएगा। ये तस्वीर बहुत जल्द साफ होने वाली है क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व को लिस्ट सौंप दी गई है। मुलाकात हुई है खड़गे से गुलाम अहमद मीर और केशव कमलेश महतो की, और नवनिर्वाचित विधायकों की लिस्ट सौंपी गई है। साथ ही साथ जो मंत्री कौन होंगे उनके भी जो संभावित लिस्ट है वो भी सौंपी गई है। अब फैसला केंद्रीय नेतृत्व को लेना है और उसके बाद ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। और जैसे ही ये तस्वीर साफ होती है बहुत जल्द ये भी सामने होगा कि हेमंत कैबिनेट का विस्तार कब हो रहा है।